औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा हालात के हिसाब से आप पाकिस्तान में जो भी मामला देख रहे हैं, हम इसको बेहतर कर सकते हैं। दुनिया ने तरक्की की है, हमारे पड़ोसी मुल्कों ने तरक्की की है। इंडिया को देख लें आप, बांग्लादेश को देख लें, ईरान को देख लें आप, इवन अफ़गानिस्तान में जो फ़ोर्सेस जब चली गई हैं तो उसके बाद क्या हालात हैं। और चाइना को देख लें तो हमारे रीजन में ख़ास तौर पे चाइना, इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। और इंडिया ने ख़ास तौर पे आईटी सर्विसेज़ के मामलात में बहुत तरक्की की है। क्योंकि मेरा भी ताल्लुक आईटी से है, तो मैं आपको इस पे एक बात करना चाहूँगा कि इंडिया ने इस वक़्त 150 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स कर रहा है, और कोई उम्मीद नहीं है कि आइंदा आने वाले सालों में 250-300 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट भी कर दे। तो हमें भी आज से काम करना पड़ेगा, हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। पिछले जो 15 साल, हमने 20 साल जो काम नहीं किया है, वो हम रैपिडली अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हैं। हमें भी अब चाहिए कि आईटी सर्विसेज के हवाले से हम काम करें। हमारी आबादी इस वक्त 24 करोड़ है, जिसके अंदर 64% आबादी जो है हमारी, वो 30 साल से कम उम्र लोग हैं। और जो 29% आबादी है वो 15 से लेकर 29 साल के करीब लोगों की है। अब इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो लोग मैट्रिक पास हैं, इंटर पास हैं, ग्रेजुएशन है, जिनका, उनको डिफरेंट कोर्सेज में डाल सकते हैं। जैसे ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग करा सकते हैं, ई कॉमर्स करा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में लेके जा सकते हैं, मोबाइल ऐप पे लेके जा सकते हैं, बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग, आउटसोर्सिंग में जा सकते हैं, जिसमें कॉल सेंटर्स हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल सेंटर्स। अब इसमें आप ये देखेंगे कि इनबाउंड और आउटबाउंड जो कॉल सेंटर्स हैं, इंडिया ने भी ना कॉल सेंटर्स से काफ़ी काम लिया है, तो हमारा एक्सेंट उनसे बेटर है। तो अगर हम अपने लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग करा दें, टोफेल, आइल्स और उस टाइप की चीज़ें करा दें, एक्सेंट बेटर कर लें, थोड़ी सी इंग्लिश लैंग्वेज का स्पीकिंग और लिसनिंग पावर की इनको चीज़ें सिखा दें, तो वो एक अच्छे जो है वो मैं समझता हूँ कि कॉल सेंटर में काम कर सकते हैं, जिसमें इनबाउंड भी है और आउटबाउंड कॉल सेंटर्स भी हैं। अच्छा, इसके बाद आप एआई टेक्नोलॉजीज देखिए एआई जो है ना वो छोटी चीज़ नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके लिए कम से कम जो ग्रेजुएट होना चाहिए, जो बंदा, वो भी कंप्यूटर ग्रेजुएट होना चाहिए। इसी तरह वेब 3 की सर्विसेज हैं, फिनटेक है, साइबर सिक्योरिटी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ब्लॉकचेन्स हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स हैं। और हमें चाहिए कि आईटी एग्जीबिशंस कराएं पाकिस्तान के अंदर। हम ऑलरेडी पहले करते थे, कराची में हमने काफ़ी आईटी एग्जीबिशंस, ऑलरेडी हम उसका हिस्सा भी रहे हैं, करवाते भी रहे हैं। और भी अब एग्जीबिशंस होनी चाहिए, दुनिया को उसमें इनवाइट करें कि वो यहाँ पर आए और हमें काम दे। इसी तरह दुनिया में जहाँ पर भी आईटी एग्जीबिशंस हो रही हैं, वहाँ पर हमें गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट में वहाँ पर जाना पड़ेगा। इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट सेक्टर को भी साथ जाना पड़ेगा, और वहाँ जाके अपनी एग्जीबिशंस लगाएं और उनको अपनी प्रोडक्ट दिखाएं। दुबई में हो रही है, यूके में हो रही है, यूएसए में हो रही है, या दुनिया के किसी भी हिस्से में हो रही है, तो हमें वहाँ जाके अपनी आईटी एग्जीबिशन लगानी चाहिए। नेटवर्किंग के नए टूल्स आ गए हैं, उस पर काम करना चाहिए। ये आईटी सर्विसेज में अगर हमने काम कर लिया, आइंदा आने वाले 8-10 साल में भी हमने अगर इसको अचीव कर लिया, तो हम इंडिया से 25 to 30% काम हम ले चुके होंगे। तो ये हमारे लिए बहुत होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाएं, एग्रीकल्चर सेक्टर भी डिफरेंट हो गया। देखिए हमारा एग्रीकल्चर मुल्क है, और एग्रीकल्चर के अंदर इस वक्त इसराइल नंबर 1 पे है, यूएसए है, तीसरे नंबर पे हमारा चाइना है, चौथे नंबर पे इंडिया है। तो हम भी वही काम कर सकते हैं, बस सिर्फ हमें टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। हमें चाहिए कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम एक डिपार्टमेंट बनाएं जो एग्री टेक के नाम से हो, जो एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी दे रहा हो, जो नई चीज़ें जो जिद्दत आ रही है एग्रीकल्चर के फील्ड में, जैसे कि हाइब्रिड सीड्स हैं, जीएमए टेक्नोलॉजी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के जरिए जो क्रॉप लगाई जाती है, इसके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसमें जो यूज़ हो रही है, बेसिकली वो ड्रोन्स के जरिए यूज़ हो रही है, क्रॉप को मॉनिटरिंग पे यूज़ हो रही है, और डिफरेंट एरियाज में यूज़ हो रही है। ड्रिप एरीगेशन कर सकते हैं हम, ऑटोमेटेड एरीगेशन सिस्टम लेकर आ सकते हैं इधर। और यूटिलाइजेशन ऑफ जो रिसोर्सेज है हमारी पानी की, जितना अवेलेबल पानी हमारे पास है, उसको हम मैक्सिमम यूज़ करके अच्छी क्रॉप निकाल सकते हैं। प्रिसिशन फार्मिंग कर सकते हैं। कैटल के ऊपर ट्रैकिंग कॉलर लगना शुरू हो गए हैं दुनिया में, जो है ना, उनके कैटल जो होते हैं उस पर कॉलर लगाया हुआ है, ट्रैकिंग हो रही होती है और मॉनिटरिंग हो रही होती है। तो थोड़ी सी जिद्दत हमें लानी पड़ेगी, ताकि जो हमारा फार्मर है, जो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में सब तमाम लोग काम कर सकें। आईटी सर्विसेज में वो लोग काम कर सकें जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है। इस काम में वो उन लोगों को यूटिलाइज करें। और जो लोग बेचारे किसी वजह से नहीं पढ़ सके हैं, 5वीं क्लास फेल हैं, या पहली दूसरी क्लास में भी नहीं गए हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। पहले भी काम करता था, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल थी, लेकिन स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाएं, और ये शहरों के हिसाब से बनाएं, और शहरों के अंदर भी यूनियन काउंसिल्स में बना लें, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बना लें। बड़े बड़े शहर हैं, कराची में तो बहुत बड़ा शहर है, तो इसमें स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के थ्रू काम कराना पड़ेगा। इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसमें जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, या जो कम पढ़े लिखे हैं, जो मैट्रिक जिन्होंने नहीं किया है, उनको हम डिफरेंट ट्रेनिंग दे सकते हैं। जैसे दुनिया में ज़रूरत होती है ड्राइवर्स की, मशीन ऑपरेटर्स की, शेफ्स की, कुकिंग के अंदर ज़रूरत होती है, वहाँ पर लोग अच्छी जॉब्स भी कर रहे हैं। प्लम्बिंग में ज़रूरत होती है, एक प्लम्बर बाहर जो है
वो एक डॉक्टर की सैलरी ले रहा होता है। बल्कि ड्राइवर भी आप समझें कि जो कनाडा में ड्राइविंग कर रहे हैं उसका प्रॉपर एक कोर्स होता है, उस कोर्स के बाद वो ड्राइविंग करते हैं तो डॉक्टर से ऊपर ज़्यादा तनख्वाह ले रहे होते हैं वहाँ पर वो। इसी तरह कारपेंटर है, मशीनरी वर्क है, मतलब ये जो दीवारें वगैरह बनाते हैं मजदूर हो गए, जो काम करते हैं, इसको हम स्किल डेवलपमेंट के थ्रू हम इसको करवा के सकते हैं। हम इसकी एक तो एनहांसमेंट कर सकते हैं, इसकी अपनी पास जो स्किल्स हैं उसके अंदर भी वेल्डर हो गया, ऑटोमेटेड सेक्टर हो गया, मैकेनिक्स हो गए, फैक्ट्री लेबर हो गई, इनको हम उसी जो ये लोग काम कर रहे हैं एग्जिस्टिंग, उसको और रिफाइन तरीके से और अच्छी एजुकेशन दे के उसी उसी लेवल की जो वो काम कर रहा है वो सिखा के, और साथ में जिस मुल्क में भी ज़रूरत है हम उस मुल्क के उसको चंद रूल सिखा दें, उस जहाँ जिस मुल्क में हमें उसको एक्सपोर्ट करना है या वो जहाँ खुद भी जाना चाहता है, या जहाँ पर हमारे पास रिक्वायरमेंट आ रही है जिस भी मुल्क की, तो हम उसको उस हिसाब से पढ़ाएं और उस हिसाब से उसको एजुकेट कर दें, उसकी लैंग्वेज के हवाले से थोड़ा सा, और थोड़ा सा वहाँ के रहन सहन के हवाले से बता दें। तो हम ये 24 करोड़ लोगों में से जो 64% हमारी यूथ है 30 साल से कम, और जो खास तौर पे 29% प्योरली 15 से 29 साल की है, मैं चाहूँगा कि जो उन लोगों को कम से कम हम कोशिश करें कि 10 मिलियन पीपल्स को हम अगले 10 साल में जाके डिफरेंट मुल्कों में एक्सपोर्ट कर दें, ताकि वो वहाँ जाके अपना काम कर सकें। हमारे पास अभी ये खलीजी ममालिक में 30 लाख लोग हैं जो कहते हैं 2-2.5 अरब डॉलर में बेचते हैं। तो अगर हम इस पर वर्किंग करके इन लोगों को भेजेंगे, जैसे इंडिया ने भेजा है, बांग्लादेश ने भेजा है, चाइनीज़ भी बाहर हैं, फिलिपीनीज हैं, और डिफरेंट ममालिक के लोग बाहर हैं, तो हम भी इस मामले में पूरी दुनिया में पेनिट्रेट हो सकते हैं, जहाँ से हम काम भी ले सकते हैं। तो तीनों सेक्टर में काम हो गया। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो आईटी सेक्टर को सपोर्ट करें और आईटी सेक्टर में हम आगे जा सकते हैं। सेकंड थिंग, हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, एग्रीकल्चर में सपोर्ट करें। थर्ड थिंग इज दैट जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो इसमें काम करें। तो मेरी गुजारिश है तमाम इदारों से, हलकों से, नौजवानों से, जो भी इस मामले को देखते हैं, उनको देखते हुए इस 3 सेक्टर्स में हमें काम करके हम दुनिया में तरक्की कर सकते हैं, अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। इन 3 सेक्टर को निगलेक्ट नहीं करें, यही 3 सेक्टर पाकिस्तान की तरक्की का सबब बनेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।